के करो ब्याह के करो कौन एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हो गांव की छोरी में। तो आज मैं बस यही कहने वाली हूँ, पता नहीं यूट्यूब पे क्या गंद मचा रखी है कुछ लोगों ने। मैं तो वीडियो जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर दिमाग खराब हो जाता है। सच बता रही हूँ मैं। जो उन लोगों ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी खराब कर दिया। आजकल दुनिया में एक पवित्र रिश्ता बचा था भाई बहन का, वो भी इन्होंने खराब कर दिया। क्या बोलूं, बस यूट्यूब तो भैया क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने इतनी ज्यादा गंद मचाई है, सच बता रही हूँ। नेहा तिवारी ने और आशीष राज ने इतनी ज्यादा यूट्यूब पे, बहुत ही ज्यादा, कहते ना कि इनको, सच बता रही हूँ, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पवित्र रिश्ता है। हमारे समाज में एक रिश्ते को सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है, वो है भाई बहन का। ठीक है, हम किसी से अगर बहन बोल भी देते हैं ना गलती से, तो उससे शादी करने के बारे में सोचते भी नहीं है, उससे इश्क लड़ाने के बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमने उनको बहन बोला है इसलिए। तो यहाँ तो भैया बहन बहन भाई भाई बोलकर पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। तो सच बता रही हूँ, कभी मनीषा की लाइव, कभी सचिन की लाइव। नेहा तो लाइव नहीं आई है, लेकिन सचिन मनीषा की लाइव। हाँ, सबसे ज्यादा बुरा बेचारी मनीषा के साथ हुआ है। मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। जैसे कि एक औरत ही दूसरी औरत का घर भी बर्बाद कर देती है, उसी तरीके से एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द भी समझ सकती है। ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ, अगर मेरे पति भी कुछ ऐसा करेंगे तो मेरा भी खून खौलेगा। कोई भी औरत हो अपने पति को इस तरह से बर्बाद, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या बोलूं, चलिए बताएंगे सारी चीजें, थोड़ी सी ब्लॉग आगे बढ़ने देते हैं फिर। तो आज है देवउठान एकादशी का दिन। तो सुबह फटाक से मैं जाग गई थी। जागने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, पोंछा लगा रही थी। और पोंछा लगाने के बाद कपड़े धुलने मैंने डाल दिए थे। तो कपड़े अभी धुल जाएंगे तो उनको निकाल के बस सूखने डालेंगे। जब से वॉशिंग मशीन आई है ना, सच बता रही हूँ, काम मेरा आधा हो चुका है। जैसे आधा काम होता है खाना बनाने का और आधा ही समय लग जाता है कपड़े धोने में। तो कपड़े धोने का समय मेरा बच जाता है, जिसको मैं दूसरे कामों में यूज कर सकती हूँ। और फिर बोलूं, फिर मैं आप लोग को बात और भी बताऊं। पहले मैं सोच रही थी कि यूट्यूब से कुछ होता है नहीं, तो मैंने एक जॉब कर ली थी। तो जॉब के साथ साथ फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत करी है तो मैं यूट्यूब पे ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी, जॉब भी करूंगी। देखो, कपड़े वपड़े का तो काम खत्म हो ही गया है धोने का, तो मैं जॉब भी करूंगी और यूट्यूब के सिर्फ 2 चैनल हैंडल करूंगी। एक चैनल मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि 3-3 चैनल मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी जॉब और घर के काम के साथ साथ। तो चलिए, उसके बाद फिर मैं जॉब करूंगी 2 चैनलों पे अपने। डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के वीडियो या ब्लॉग जरूर डाला करूंगी। तो इधर मेरे कपड़े धुल चुके थे तो इनको मैं निकाल दे रही हूँ। इनको मुझे छत पे सुखाने डालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये लगभग लगभग पूरी तरीके से सूख चुके होते हैं। हल्का हल्का बिल्कुल मामूली मामूली सा पानी रहता है इसमें, पानी रहता भी नहीं, मतलब हल्के से गीले से रहते हैं। तो बस उनको अंदर ही डाल देती हूँ तो यहीं पे ये सूख जाते हैं। बाहर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे बोलते हैं कि धूप में कपड़े डालते हैं तो उनका रंग उड़ जाता है। और जब हम एरियल में कपड़े धोते हैं ना, एरियल जो लिक्विड आता है उसमें कपड़े धोते हैं ना, उसकी तो स्मेल, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, बहुत ही ज्यादा, पूरे घर में खुशबू खुशबू हो जाती है। तो मुझे अभी सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे, अभी तो लेकिन यहाँ पे नहीं हुई है। नवंबर का महीना चल रहा, आधा नवंबर निकल भी चुका है। मुझे लगता है कि सर्दी सही से स्टार्ट होगी दिसंबर के महीने से। तो
मुझे अपना जो कंबल था मोटा वाला वो भी धोना है, लेकिन मैं मेरे पति से बोल रही थी कि आप एक काम करना, एरियल का जो लिक्विड लेके आना, वॉश धोने मतलब धोने वाला, तो तभी मैं उसको धोऊंगी जिससे कि उसमें अच्छी खुशबू आएगी। उन्होंने कहा ठीक है, लेके लेने चलेंगे हम दोनों ही। हमने कहा ठीक है, क्योंकि उसको हमें लेना पड़ेगा कोई बड़े मॉल वॉल से जिसमें उसमें डिस्काउंट मिल सके, क्योंकि वो चीज महंगी बहुत आती है इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं मिली थी आप लोगों से शाम को। ये तैयारी हो रही है हमारी पूजा की, यानी कि जो हमारी देवता एकादशी की पूजा हो रही है उसकी तैयारी हो रही है। तो मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। मैं बनाने वाली हूँ खीर और आलू, मतलब खीर और आलू बड़े और छोले पनीर की सब्जी और पूरी, ये 4 चीजें बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आलू बड़े कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल डालने के बाद उसमें हमने प्याज मिर्ची डाल दी है। तो प्याज को पहले हल्का सा फ्राई करेंगे। मिर्ची को मैं कट करना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर ही कट करके डाल दे रही हूँ इसमें, क्योंकि बड़े में अगर मिर्ची ना हो तो स्वाद नहीं आएगा। उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले, हल्दी मिर्ची ये डाल देते हैं। मतलब हल्दी ज्यादा नहीं डालना, हल्की सी डालना है। और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, क्या पता आप लोग को, फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इस आलू के अगर हम आलू बड़ा बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट जो हम बनाते हैं ना कच्चे आलू के, उससे कहीं ज्यादा अच्छे आएंगे। हल्का सा इसमें डाल देते हैं सौंफ, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो सौंफ डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, काला नमक हो तो वो ऐड कर दीजिए, चाट मसाला हो तो वो ऐड कर दीजिए, कस्तूरी मेथी हो तो वो भी डालिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है, सच बता रही हूँ। अगर आप मार्केट से समोसे खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसमें आने वाला है। के बाद फिर मैंने इसको मतलब आलू को निकाल लिया था, आलू के बड़ा बना दिए हैं गोल गोल। और यहाँ पर मैं दोबारा से कढ़ाई चढ़ाई और यहाँ पर मैं बनाने वाली सब्जी। जल्दी जल्दी मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ। इधर मेरी खीर बन चुकी है, चावल की नहीं, थोड़ी सी साबूदाने डाल के बनाई थी मैंने। और यहाँ पर ये मसाला बन चुका है। प्याज, वही डेली का जो मसाला होता है, प्याज मिर्ची लहसुन टमाटर को भी साथ में पीस लिया था। फिर तेल ऐड किया, उसमें जीरा, जीरे के बाद मसाला अच्छे से भुन गया था ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे छोले। एक आलू रखा है हमने इसके लिए, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, इधर उधर भागती नहीं है अच्छी, मतलब एकदम बढ़िया सब्जी बनती है। एक आलू ऐड कर देती हूँ मैं इसमें एकदम मैश करके। आप लोग इस तरीके से बना के देखना जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया एकदम बन के तैयार होती है। तो चलिए इसको चलाते हैं, फिर इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसमें हम नमक कमक और जो छोले का मसाला होता है वो डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि उससे ही छोले की सब्जी का पूरा टेस्ट आता है। तो हमने पानी ऐड कर दिया है, नमक कमक ऐड कर दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं 5 से 6 मिनट के लिए। इधर सब्जी लगभग हमारी पक चुकी है, तो हमने अब इसमें पनीर कच्चा ही कट करके डाल दिया है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पनीर हमारा कट चुका है, गल चुका है सब्जी में। सब्जी हमारी पक रही है धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो गैस कर दिए। खीर हमारी बन चुकी है। और इधर ये देख लीजिए, पहले मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ, तो इसी तेल में मैं आलू बड़े को तल दूंगी, क्योंकि साथ साथ में दोनों चीज नहीं बना सकते हैं। और जो हम आलू बड़े बनाते हैं ना उसमें हाथ बिगड़ जाते हैं, फिर नहीं बना पाते। तो पहले एक काम करते हैं, जितनी भी पूड़ियां हैं सब पूड़ियों को पहले फ्राई कर लेते हैं और फिर हम सेकेंगे अपने आलू बड़े को। बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि तुम 2 लोग रहते हो, इतना ज्यादा खाते हो, इतना ज्यादा खाते हो। ऐसा नहीं है भैया। बात यह है कि हमारे जो पड़ोस में रहते हैं हम उनको भी खाने के लिए देते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर गुजरात में खाना कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। हमारे यहाँ जैसा स्वाद नहीं होता, ना ही हमारे जैसे कोई चीज होती है। तो मैं कुछ भी नया बनाती हूँ उनके घर देने के लिए जाती हूँ, वो कुछ भी नया बनाती हैं तो मेरे घर देने के लिए आती हैं। इसलिए मैं जो भी बनाती हूँ ना तो एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। तो चलिए पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। पूड़ियाँ सेकने के बाद फिर फटाक से हम आलू बड़ा सेकते हैं। और उसके बाद फिर हमें पूजा की तैयारियां भी करनी है। वहां पे जो चौक बनाया जाता है गेरू का, गेरू तो नहीं थी तो मैंने बना दिया था रंगोली से। तो वो भी बनाने का एक तरीका होता है, तो चलिए बताऊंगी आप लोगों को। पूड़ियाँ हमारी सारी बन चुकी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर बड़ा बना दे रही हूँ, जल्दी जल्दी सेक ले रही हूँ, क्योंकि अभी 8 बज चुके थे। मेरे पतिदेव तो नहीं आए थे, लेकिन मेरे लास्ट ही काम रह गया था। आलू बड़ा बनाने के बाद
इतने थोड़े से बर्तन थे, उनको धोने के बाद फिर मैं पहुंच गई दूसरे वाले कमरे में जहाँ पे मुझे पूजा करना था। हमारे गांव में तो मतलब 5 गन्ने लेते, 5 गन्नों का घर जैसा बना देते हैं, उसके बीच में चौक पूरते हैं और उसमें ही देवी देवता को बिठाल कर पूजा करते हैं। मतलब वो दिन होता है हमारे पुरखा लोगों का, जो देवी लोग होते हैं, हमारे घर के पूर्वज पूर्वज लोग होते हैं उनका। तो ये देख लीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सचिन और मनीषा का। सच बता रही हूँ, अभी भी मुझे, मैं अपनी बता रही हूँ, सचिन क्या चाहता है कि अभी भी अगर नेहा हाँ कर दे तो मैं मनीषा को छोड़ के सचिन वो नेहा के साथ रहने चला जाएगा। क्योंकि एक औरत को समझ में आ जाता है कि सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि मुझे गलत लग रहा है या फिर सही लग रहा है। मेरे ख्याल से तो अगर ऐसा नहीं होता तो कब का वो इस बात को रफा दफा कर देता कि आज से तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, अपने मनीषा के साथ मैं खुश रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसको तो बात को खींचना है, उसको मिलना है नेहा से कि नेहा आए मुझसे माफी मांगे। माफी मांगने का कोई वो नहीं है, उसको है नेहा से मिलने का बस, और उसका कुछ भी रीजन नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, इतना होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी की तरफ नहीं देख रहा है, मनीषा की तरफ नहीं देख रहा है कि मेरी बीवी पे क्या बीत रही है। ठीक है, अभी भी मैं बता रही हूँ, अभी भी अगर राजी हो जाए ना नेहा तो ये मनीषा को छोड़ देगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने चौक बना दिया था। चौक बनाने के बाद फिर ये देखिए इस तरीके से सीढ़ियां भी बनाई जाती हैं, सारी चीजें मैंने बना दी हैं, जिससे कि जो देवी देवता होते हैं उनको स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है। कहने का मतलब इसलिए ये बनाते हैं। और उसके बाद मेरे पतिदेव आ गए थे और यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठे हुए थे। तो पूजा कर रहे थे खीर पूड़ी की। तो खीर पूड़ी चढ़ाने के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो होम करना था लेकिन होम मैंने अभी नहीं किया, लेकिन फिर मुझे बात में याद आया कि चलिए होम करते हैं। वैसे तो मेरी सासू माँ गाँव में रहती हैं तो उन्होंने पूजा करी होगी अच्छे तरीके से जैसे होती होगी। और मुझसे अगर कोई गलती भी हो गई हो तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ कि मुझसे जैसा बन पड़े, अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे तरीके से आपकी पूजा करने के लिए। और इसलिए भी क्यों आप अपना आशीर्वाद दें हम दोनों को, इसलिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर दिए में ही चढ़ा रहे थे, मेरे पति देव बोल रहे थे देवी देवता है तो मैं तो यहीं इनको ही चढ़ाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिएगा। ये देख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने होम भी किया था। के लिए एक मैं दिया लेकर आई थी, हमारा बड़ा वाला दिया था। और वैसे तो कपूर होता है लेकिन कपूर था नहीं आज, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे हवन की सामग्री होती है ना उसी को डालकर उसमें थोड़ा सा घी और एक दो बाती डालकर बस उसी से होम वगैरह कर दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मतलब देवी देवताओं से प्रार्थना करी जाती है, कुछ बोला जाता है। तो चलिए आप लोग को सुनाते हैं हमारी भाषा में कि उसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। मतलब एक परंपरा है जो बहुत सालों से चली आ रही है, हमने भी निभाने की कोशिश करी है। बस ज्यादा कुछ हमें आता है नहीं, क्योंकि आएगा उनको जिनको कुछ बताया जाता है, मुझे कुछ नहीं बताया जाता कि ये काम ऐसे करना है, ये पूजा ऐसे करनी, कुछ भी नहीं। कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को संस्कार देती है उसी तरीके से सास भी अपने बहू को संस्कार देती है। बोलो। उठो दे, बैठो दे, दे नायाव दे के करो ब्याह के करो गोने ने के रोने करो के चलो बेटे सुन नायाव। जो भी भूल गए मैं पता नहीं, जैसे भी हुआ कर दिया बस बस ही होते और बस 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 चलो बस काका ले चले नीले चलो और खाओ हर गया घर पहले जिन्हें उठा के जानते थे इसने तो मुझे भी मेहंदी लगाने की चाहिए।
फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि लेट हो गया था। करीबन 9:30 बज गए थे, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। तो हमने कहा चलो खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद फिर बर्तन धोने के लिए रखे थे, वो बर्तन धोएंगे, उनको दवाई दे देते पहले, क्योंकि उनको डायबिटीज है तो मुझे तीनों टाइम उनको दवाई देनी पड़ती, कभी कभी 2 टाइम की भी होती है, सुबह शाम। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है, जो लोग अच्छे होते हैं उनको ही साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। जो खराब होते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, दूसरों के साथ कुछ भी भेदभाव करते हैं, वो अपनी जिंदगी आराम से जीते, कोई उनको टेंशन नहीं होता। जो सच मन के सच्चे होते हैं, किसी को कभी बुरा कहा, करने की तो छोड़ो, कहा भी नहीं है, उनके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं। तो चलिए देखते हैं, मुझे भूख लगी है, मैं फटाक से खाना खा लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों को भूख लगी होगी, क्योंकि ये देख लीजिए ये हमारा खाना है, सब्जी, खीर, पूरी। सब्जी मेरी फेवरेट है। मिलती नेक्स्ट ब्लॉग में।